रिलेशनशिप्स क्यों बिगड़ते हैं हमारे? अभी के टाइम पे यूथ जो हैं वो रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। इंसान अच्छा होता है लेकिन हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से, कुछ बुरी हैबिट्स की वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप। वो इंसान बहुत अच्छा था लेकिन हमारी ही कुछ गलत आदतों की वजह से रिश्ता चल नहीं पाया ठीक से। सो वो क्या आदतें होती है, क्या क्वालिटीज़ होती है, आज हम उनके ऊपर ही बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शिवम सिंगर मोटिवेशनल इस फिकर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से नई वीडियो के बीच में आपके पास आ गया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रिश्ता जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऐसा नहीं होता। रिश्ता कोई अपने आप तो चलता नहीं है ना। इट्स नॉट लाइक अ कार कि आपने गाड़ी चलाना सीखा, उसके बाद में आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ऑफिस से घर आ रहे होते हैं तब आप पूरे ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं, माइंड में कुछ और सोच रहे हैं और आप घर पहुँच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है रिलेशनशिप कि अपने आप चलता रहेगा। आप अगर रिलेशनशिप को एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और दोनों तरफ से दोनों ही इंसान उसमें एफर्ट्स दे रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये जो एफर्ट्स हैं आपके, ये आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी का फ्यूल है। बट वो क्या गलतियां हैं, वो क्या बैड क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर अगर हैं तो हम रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे सामने वाले के साथ में। इंसान अच्छा होगा पर रिश्ता ख़राब हो जाएगा। क्वालिटी नंबर 1 ये है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो बहुत बुरा होगा। इंसान अच्छा होगा लेकिन अगर आप गुस्सा ही गुस्सा करेंगे, ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बात चीख चिल्ला के गुस्से से समझाई जाए। कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार से हर चीज़ होती है, तो आप भी प्यार की लैंग्वेज का यूज़ करिए। क्वालिटी नंबर 2 जो बुरी क्वालिटी है वो ये है कि अगर आप सामने वाले को ओवर इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसे वैल्यू दे देते हैं, तो सामने वाले को ये लगने लग जाता है कि यार ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान तो मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो वो इंसान जैसा है वैसा ही रहता है और अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स हैं वो देना बंद कर देता है। अपनी तरफ से जितने भी वो कर सकता है उस रिलेशनशिप में और अच्छा वो करना बंद कर देता है, फ़ोकस करना बंद कर देता है। तो ओवर इम्पोर्टेंस किसी को मत दीजिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो किसी को मत दीजिए, बहुत ज़्यादा भाव मत दीजिए, वरना सामने वाला खाना कम और भाव ज़्यादा खाने लगेगा। खैर, नंबर 3 क्वालिटी ओवर टॉलरेंस। जब हम किसी इंसान को टॉलरेट करने लगते हैं और हद से ज़्यादा टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं, उसने एक गलती करी, दूसरी गलती करी, तीसरी गलती करी, हमने माफ़ कर दिया, लेकिन उसने 10 और 20 गलतियाँ कर दी, हमने तब भी कुछ नहीं कहा और माफ़ करते चले गए। तो सामने वाले की आदत ही ऐसी बन जाएगी कि वो गलतियों पे गलतियाँ करेगा और उसे ये लगना शुरू हो जाएगा कि मैं इस इंसान के साथ में कितना भी बुरा कर लूँ, कितना भी कुछ झूठ बोल लूँ, कितनी भी मिस्टेक कर लूँ और अपनी गलतियों को ना सुधारूँ तब भी चलेगा। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो इस वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ सकता है उस इंसान के साथ में। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ से ऑब्ज़र्व करी है और आप लोगों को बताया है। कोई अप्सरा जैसा पार्टनर मिल जाने पे उसे ओवर इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अगर उसकी गलती है तो आप उसे समझाइए, अगर उसकी गलती है तो आप उसे पनिश करिए, वो पनिशमेंट दीजिए जो वो डिज़र्व करती है। आप उसे समझाइए कि मुझे हर्ट हुआ है, मुझे बुरा लगा है, ये कमी हो गई थी यहाँ पे, लेकिन प्यार से, प्यार की भाषा में, जो कि मैंने शुरुआत में कहा। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था कि इंसान अच्छे होते हैं लेकिन हमारी कुछ बुरी क्वालिटीज़ की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो ज़रूरी नहीं है हर इंसान ही ऐसा आपको मिले। अगर आपको कोई बुरा इंसान मिल गया और आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर तो ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, फिर भी मुझ में कुछ कमी होगी इसलिए हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, हो सकता है आपको ऐसा इंसान मिल गया हो जो गलत हो। तो ऐसे गलत इंसान के साथ में रहना एक दलदल के जैसा है, तो फिर उस इंसान को फटाफट से छोड़ दीजिए। और भी ऐसी क्वालिटीज़ है बट उनके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे।